समय के इस सफर में आपका स्वागत है, जहां हम धरती पर हुए 4 महाविनाशों को देखेंगे जिन्होंने यहां जीवन को आकार दिया। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन से लेकर क्रिटेशियस पेलियोजीन तक। आइए जानें कि इन विनाशकारी घटनाओं के दौरान क्या हुआ था। मेरे साथ चलिए प्राचीन जगहों पर और उन सुरागों को जोड़कर देखें जिनसे हमें इन बदलावों को समझने में मदद मिलती है। हमारा पहला पड़ाव हमें 440 मिलियन साल पहले ऑर्डोविशियन पीरियड में ले जाता है। गर्म उथले समुद्रों में जीवन फला फूला, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपॉड्स और शुरुआती कोरल से भरा हुआ। लेकिन बदलाव आ रहा था, धीरे धीरे बर्फ के रूप में। जलवायु ठंडी हो गई और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में विशाल बर्फ की चादरें फैल गईं। समुद्र का जल स्तर गिर गया, जिससे तटीय पानी सूख गया जहां जीवन था। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन 4 महाविनाशों में पहला, जिसने धरती को बदल दिया, लगभग 85% समुद्री प्रजातियों को समाप्त कर दिया। फिर भी इस तबाही से जीवन फिर से उठेगा, ढल जाएगा और नए रूप लेगा। हमारा सफर डिवोनियन पीरियड तक जाता है, बदलाव और विविधता का समय। जीवन ने जमीन पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। पहले जंगल उगाए और अजीब कवच वाले मछली पानी में तैर रहे थे। लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन लाखों वर्षों तक चला और बहुत ही जटिल था। समुद्र के विशाल क्षेत्रों में ऑक्सीजन कम हो गई, जिससे ऐसे स्थान बन गए जहां जीवन संभव नहीं था। रीफ इकोसिस्टम्स तबाह हो गए। कई कोरल प्रजातियां गायब हो गईं, जो फिर कभी नहीं लौटीं। डिवोनियन एक्सटिंक्शन हमें याद दिलाता है कि जैसे जैसे जीवन विविधतापूर्ण और समृद्ध होता है, यह हमारे ग्रह के बदलते परिवेश के प्रति संवेदनशील बना रहता है। हमारा सफर अब हमें पृथ्वी के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना, एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन, जिसे ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है, में ले जाता है। कल्पना कीजिए, एक बदली हुई दुनिया। सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया पर ज्वालामुखी फटते हैं, पिघली हुई चट्टान और जहरीली गैसें वातावरण में उगलते हैं। राख और जहरीले धुएं से हवा घुटन भरी हो जाती है, जमीन का दम घोंट रही है और समुद्र को जहरीला बना रही है। बढ़ते तापमान और समुद्र के अम्लीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड के भारी उत्सर्जन के कारण एक जहरीला मिश्रण बन गया, जो समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हुआ। पूरे रीफ्स गायब हो गए, उनके कंकाल अम्लीय पानी में घुल गए। अनगिनत अन्य प्रजातियों के साथ ट्राइलोबाइट्स हमेशा के लिए गायब हो गए। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया और जलवायु शुष्क होती गई, वन मुरझा गए और मर गए। अनुमान है कि 96% तक समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय प्रजातियां नष्ट हो गईं। फिर भी इस तरह की तबाही के बावजूद जीवन बच गया। ग्रेट डाइंग ने एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर डायनासोरों का वर्चस्व था। हमारी अंतिम मंजिल हमें क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक ले जाती है, एक ऐसा समय जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। लेकिन यह शासन, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अचानक और विनाशकारी अंत के लिए नियत था। एक विशाल एस्टेरॉयड, जिसका आकार 6 मील चौड़ा होने का अनुमान है, वर्तमान मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला में आ गिरा। इस टक्कर ने अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की, जो एक साथ अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। इसके दीर्घकालिक परिणाम और भी विनाशकारी थे। इस टक्कर ने पृथ्वी को लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डुबो दिया। फोटोसिंथेसिस रुक गया, जिससे जमीन और समुद्र में खाद्य श्रृंखला बाधित हो गई। डायनासोरों का शासन नाटकीय और निश्चित रूप से समाप्त हो गया। लेकिन इस विलुप्ति की राख से एक नए युग की शुरुआत हुई, स्तनधारियों का युग। इन सामूहिक विलुप्तियों ने न केवल पृथ्वी पर जीवन के विकास को आकार दिया है, बल्कि हमें हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन की याद भी दिलाता है। हम अब अपनी ही करतूतों के कारण जैव विविधता के संकट का सामना कर रहे हैं, जो निवास स्थान के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से उत्पन्न हुआ है।
पृथ्वी के इतिहास के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे ग्रह के अतीत के बारे में और अधिक आकर्षक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।